अरे सासू माँ जी। अरे ओ माँ जी। अरे क्या हुआ बहू जो सुबह सुबह गला फाड़ के चिल्ला रही हो? अरे माँ जी, कल मेरी बड़ी बहन के लड़के की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। अरे बहू, कल मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, उनमें से अगर कुछ बचा हो तो वही लेते जाओ। देखो माँ जी, कल मैं मार्केट गई थी, आपने जो 5,000 रुपए दिए थे मैं उनसे शॉपिंग करके चली आई हूँ, बचा नहीं है। अरे बदतमीज बहू, मैं एक एक पैसा बचा कर रखती हूँ और तुम हो एक ही दिन में 5,000 की शॉपिंग करके चली आई हो। ऐसा क्या लेके आई हो जो 5,000 एक ही दिन में खर्च हो गया शॉपिंग में? अरे माँ जी, मैं अपने लिए लहंगा चुनरी और कुछ अन्य चीजें खरीद के लाई हूँ। अरे बहू देख, मैं तुझसे बहस करना नहीं चाहती हूँ। और ये बता, तुम्हारे पास पहले से ही 3 जोड़ी लहंगा पड़ा है, उसे नमक लगा के चाटोगी क्या जो दूसरा खरीद के चली आई हो? अरे माँ जी, वो सब लहंगा पुराना हो गए थे, इसलिए मैंने नई लहंगा खरीद के लाई हूँ, ताकि मैं पहन करके पूरी शादी में नागिन जैसा डांस करूँ। अरे देख बहू, मैं एक जोड़ी कपड़ा साल भर चलाती हूँ, अगर वो कहीं फट जाते हैं तो मैं उन्हें सिल करके पहन लेती हूँ। और एक तुम हो कि एक ही दिन में 5,000 की साड़ी लहंगा खरीद कर खर्च कर दी हो। इतना पैसा खर्च करोगी तो कहाँ से मिलेगा पैसा, कहाँ से आएगा पैसा? देखो सासू माँ जी, मुझे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, उससे आप चाहे जहाँ से ला के दो। उसके लिए चाहे आप मजदूरी करो या आप कोई सामान गिरवी रख दो या आप अपने आप को कहीं गिरवी रख दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, चाहे जहाँ से ला के मुझे दो। अरे शांति, ये क्या बोल रही हो और माँ से जबान लड़ा रही हो? ये माँ से बात करने का कोई तरीका है तुम्हें? देखो जी, मुझे हर महीने 10,000 रुपए चाहिए, वरना चाहे बेटा हो या माँ हो, मैं ऐसे ही बात करूंगी। देख, मैं जो बोल रहा हूँ वही कर, ज्यादा कैंची की तरह जबान मत चला, नहीं तो मैं कैंची से ही तेरी जबान को ही काट लूंगा। देखो जी, अब आप ज्यादा कलेक्टर मत बनो, वरना मैं ईंट से मार मार के तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे बस कर कमीनी, और ये ले अपना बैग और निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। देख बुढ़िया, तू ज्यादा कौवे की तरह काव काव मत कर, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी। हाँ समझ लेना फिर। अरे बेटा देख, ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है। एक काम कर, किसी नाई को बुलवा कर इसका मुंडन करवा दे। फिर ये ना तो ज्यादा बोलेगी और ना ही कभी घर से बाहर निकलेगी और ना ही गांव में जाएगी, कहीं जाने लायक नहीं रह जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगी। देखो जी देखो, इनको देखो, आई है बड़ी मुंडन करवाने वाली। मैं तुम्हें और तुम्हारे उस नाई और बेटे को भी जेल भिजवा दूंगी। अभी भी टाइम है, सीधे सीधे मेरा 5,000 रुपए मुझे दे दो शादी में जाने के लिए, नहीं तो मैं ऐसा महाभारत खड़ी करूंगी जिसे आप कभी सोच नहीं सकती हो। हाँ समझ लेना फिर। अरे ये लो डाइन कहीं की 5,000 रुपए, अब तेरे कलेजे में पड़ गई ठंडक। मैं एक एक पैसे करके इकट्ठा करती हूँ, और तुम हो कि नए नए कपड़े खरीद कर एक ही दिन में सारे पैसे खर्च कर देती हो। अरे माँ जी, जब ये रोज रोज इतना पैसा खर्च कर देती है तो लगता है कि हम लोगों को एक दिन कंगाल कर देगी। एक काम किया जाए, इसे हम लोग इतना मारे कि इसको मार मार के इसके मायके भेज दिया जाए। देखो जी, आप ज्यादा बड़े कलेक्टर मत बनो, चुपचाप रसोई में जाकर झाड़ू लगा दो, और हाँ पोछा भी लगा करके चुपचाप बर्तन भी मांज लेना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नो नो। हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट में जाकर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। अरे यार टमाटर, आज हमें शादी में जाए है, बताओ कैसन कोट पहन के जाए कि सब हमहिन के देखत रहें। यार प्याज बाबू, हमार कहा अगर मानो ना तो तुम पेटीकोट पहन के शादी में चले जाओ। दुल्हन से ज्यादा तो तोहिन के सब देखत रही हैं। नो नो।